कहते हैं खाटू श्याम बाबा जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, मगर कभी कभी उनका दिया हुआ वरदान एक पहेली, एक परीक्षा और एक सस्पेंस बनकर आता है। आज की कहानी एक ऐसा टैक्सी ड्राइवर की है जिसने एक रात एक अजीब यात्री को खाटू श्याम मंदिर पहुंचाया और उसके बाद उसका जिंदगी हमेशा के लिए बदल गया। क्या हुआ था उस रात? वो यात्री कौन था और कैसे एक आम ड्राइवर बना करोड़पति? चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय सफर को। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बाबा खाटू श्याम कहते हैं कि कोई भी इंसान अगर कोई भी काम आधा करता है या कोई भी चीज आधा सुनता है तो उसका कोई भी सपना पूरा नहीं होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और आप बाबा श्याम को सच्चे मन से मानते हो तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिए, तो आपका हर एक सपना पूरा हो सके। वीडियो स्टार्ट कर। जयपुर शहर, रात 9 बजे, बारिश हो रही है। सड़कें लगभग खाली है। अर्जुन 32 साल का मेहनती मगर परेशान टैक्सी ड्राइवर, बेटी की बीमारी, घर का किराया, बैंक की ईएमआई, सब कुछ सिर पर। अर्जुन अपने डायरी में लिखते हुए कहता है, हे श्याम बाबा, बस आज एक अच्छा सफर दे देना, बस आज का दिन संभल जाए। अर्जुन कार में बैठता है, तभी फोन पर एक बुकिंग आती है। लोकेशन दिल्ली रोड, खाटू श्याम मार्ग। अर्जुन चौंकता है, इतनी दूरी, रात के 9 बजे, इस समय कौन जाता है मंदिर? वो सोचता है कैंसिल कर दो, लेकिन फिर बेटी का चेहरा याद आता है और वह सफर स्वीकार कर लेता है। अर्जुन लोकेशन पर पहुंचता है। चारों तरफ अंधेरा, स्ट्रीट लाइट भी आधी बुझी हुई है। एक सफेद कुर्ते पैजामे में, चांदी जैसे दाढ़ी और चमकदार मुस्कान वाला व्यक्ति धीरे धीरे टैक्सी के पास आता है और कहता है, खाटू श्याम चलोगे बेटा? अर्जुन, जी, पर रात बहुत हो गई है। यात्री मुस्कुराते हुए कहता है, रात जितनी काली होती है सुबह उतनी ही रोशन होती है, तो चले। वो धीरे से पीछे की सीट पर बैठ जाता है। अर्जुन गाड़ी चलाता है, मगर उसे लगता है जैसे यात्री से हल्की सी खुशबू आ रही है, चंदन और केसर की। रास्ता धुंध से भरा है। यात्री लगातार मुस्कुराता रहता है, हर सवाल का जवाब आधा अधूरा देता है। अर्जुन कहता है, आप इतनी रात को अकेले मंदिर क्यों जा रहे हैं? यात्री धीमी स्वर में कहता है, जिसे बुलाया जाता है वो जाता है। अर्जुन रेडियो ऑन करता है, लेकिन रेडियो अपने आप बंद हो जाता है। गाड़ी की हेडलाइट झपकने लगती है। अर्जुन थोड़ा घबराता है। अर्जुन, सर लग रहा है गाड़ी में प्रॉब्लम है। यात्री कहता है, डरो मत बेटा, मैं साथ हूं। अर्जुन पहली बार यात्री की आंखों में देखता है। उन्हें देखकर उसे लगता है जैसे समुद्र की गहराई हो। उसकी उंगलियों में नीली चमक दिखती है, पर पल झपकते ही गायब हो जाती है। आधी रात, सड़क पर कोई नहीं। अचानक सामने एक बड़ा ट्रक बिना लाइट के खड़ा होता है। अर्जुन ब्रेक लगाता है, गाड़ी फिसलती है। अर्जुन डर जाता है, मर गए। लेकिन गाड़ी एकदम ट्रक के 1 इंच पहले रुक जाती है, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ कर रोक लिया हो। अर्जुन पीछे मुड़ता है। यात्री की हथेली हवा में उठी हुई है और उसकी उंगलियां के चारों तरफ हल्की रोशनी घूम रही है, लेकिन फिर उस रोशनी गायब हो जाती है। यात्री सामान्य। यात्री बोलता है, रास्ता अब साफ है, चलो। अर्जुन कांप रहा है, लेकिन गाड़ी चलाता है। सुबह के 3 बज चुके हैं। अर्जुन गाड़ी मंदिर के पास रोकता है, मगर जैसे ही अर्जुन पैसे लेने के लिए मुड़ता है, पीछे से सीट खाली हो जाती। यात्री गायब। अर्जुन डर जाता है। दरवाजा खुला भी नहीं। वो तेजी से बाहर निकलता और इधर उधर देखने लगता है। तभी एक पुजारी आता है। पुजारी कहता है, तुम भी उन्हें ढूंढ रहे हो? अर्जुन कहता है, जी, अभी तो बैठे थे, कहाँ गए? पुजारी मुस्कुराता है। पुजारी कहता है, शायद तुम नहीं जानते, आज निशान यात्रा की रात थी। ऐसे रातों में श्याम कभी कभी
स्वयं किसी भक्त को बुलाते हैं। अर्जुन हिल जाता है। क्या वो यात्री कौन थे? पुजारी उसे मंदिर की अंदर ले जाता है। मंदिर में प्रवेश करते ही अर्जुन को वही चंदन केसर की खुशबू आती है जो उस यात्री से आ रही थी। घंटी बजती है, आरती शुरू होती है और जैसे ही पुजारी दीपक उठाता है, अर्जुन को सामने लगे श्याम के विशाल चित्र में वही मुस्कान दिखती है, वही जो यात्री की थी। अर्जुन कहता है, ये वही है। पुजारी मुस्कुराता है। पुजारी कहते हैं कि जिन्हें श्याम बुलाते हैं उन्हें पहचानने की जरूरत नहीं होती, वो खुद पहचान बना देते हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू निकल जाता है। आरती के बाद पुजारी अर्जुन को एक कागज देता है। पुजारी कहता है, ये तुम्हारे नाम है, उन्होंने तुम्हारे लिए छोड़ा है। अर्जुन चौंक जाता है। कागज पर लिखा है, अर्जुन शर्मा, खाटू श्याम ट्रस्ट, दान राशि 3,50,00,000। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अर्जुन, ये कैसे? मैंने तो पुजारी, ये दान नहीं, ये आदेश है। कल से तुम खाटू श्याम ट्रस्ट के मुख्य ड्राइवर हो और ये राशि श्याम सेवा के लिए तुम्हें, तुम्हारी देखरेख में, तुम्हारी बेटी का इलाज, तुम्हारा घर, सब। अब चिंता मत करना। अर्जुन फूट फूट कर रोने लगता है। तभी मंदिर के बाहर वही चंदन केसर की खुशबू एक बार फिर महसूस होती है, जैसे कोई मुस्कुराता हुआ कहीं से उसे देख रहा है। अर्जुन गाड़ी में बैठता है। मंदिर के बाहर खड़ा हुआ, फोन पर नोटिफिकेशन आता है, रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। वो आसमान की ओर देखता है और कहता है, श्याम बाबा, अगर वो आप थे तो धन्यवाद, और अगर कोई और भी था तो भी धन्यवाद। मैं जानता हूं वो मुस्कान सिर्फ आपकी थी। पर्दा धीरे धीरे काला हो जाता है और आखिर सब आता है। जब वक्त सही हो तो श्याम खुद रास्ता दिखाते हैं। जय श्री श्याम।